भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बोरिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ दावे के साथ कहूँगा, अगर आपने पूरी वीडियो ढंग से देख ली तो शायद दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में शेयर करने के लिए, कॉन्सेंट्रिक्स वर्ल्ड में जॉब पाने के लिए भाई। तो वीडियो देखो पूरी, मज़े करो, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बता देना कमेंट में। थैंक यू। तो एचआर गैंग के हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। और भाई पिछली वीडियो में प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिल से शुक्रिया भाई, क्योंकि काफ़ी प्यार दिखाया आप लोगों ने पिछली वीडियो में। कमेंट भी अच्छा है, व्यूज़ भी अच्छा है, और मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद से ज़्यादा आ गई। तो थैंक यू सबका दिल से। तो डिटेल वीडियो आज मैं शुरू करता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन यही थे कि एक्चुअल में करना क्या है हमें जाके, कौन सी प्रोसेस है, कैसे हायरिंग की प्रोसेस है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर किस टाइप का असेसमेंट होगा। सिंपल चीज़, पहली चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, एचआर राउंड है सबसे फर्स्ट। एचआर राउंड में होता क्या है, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी। कम्युनिकेशन क्या है, आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आपको पूछ लिया कि आपकी हॉबी बता दो, या फिर कोई ये पूछ लिया कि डेली रूटीन क्या है आपका, या फिर कल आपने क्या किया था, मेमोरेबल डे आपका क्या है। ठीक है, कुछ भी आपको एक कम्युनिकेशन से बेस है वो। मान लो हम दोनों अब ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ, मैं फिलहाल कैमरा को बता रहा हूँ और कैमरा के थ्रू आप लोगों तक पहुँच रहा हूँ मैं। तो सोच के देखो, ये मेरी कम्युनिकेशन है आप लोगों के साथ में। अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा पा रहा हूँ तो वो कम्युनिकेशन ही है हमारी आपस में। मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहा, लेकिन कैमरा के थ्रू बात कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये मेरी कम्युनिकेशन आप लोगों तक पहुँचने का ये ज़रिया है। तो जब आप एचआर के सामने बैठोगे, एचआर से जब आप बात कर रहे होगे, तो कोशिश आपकी ये रहेगी कि कम्युनिकेशन आपकी बेटर हो, आप ज़्यादा अटक नहीं रहे हो, आप साफ सिंपल लैंग्वेज में उनको समझा दे रहे हो जो आप बोलना चाह रहे हो। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि माय नेम इज़ प्रवीण चौधरी, अब मैं ये बोलूँ कि माय नेम इज़, ऐसे अगर मैं बोलने लग गया वहाँ पे बैठ के, तो वो ये होगा ना कि इरिटेट हो जाएगा सामने वाला बंदा कि यार इसको हटाओ। क्योंकि जब काम करने बैठोगे ना फ्लोर के ऊपर, तो डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी चीज़ को समझ रहे हो और कितना जल्दी उस चीज़ में एक्शन लेके काम कर दे रहे हो। क्योंकि जब आप रियल इंटरेक्ट करोगे किसी कस्टमर के साथ बैठ के, पहली चीज़ आपको क्लियर है कि ये बीपीओ है, कस्टमर सर्विस का काम है, चैट सपोर्ट है। आप रियल टाइम पे एक बंदे के साथ में बात कर रहे हो, वहाँ बैठ के चैट कर रहे हो उसके साथ में, तो वहाँ आपके पास सिचुएशन ये नहीं होगी कि आप सोच पाओगे इतना कि आप घंटों बैठ के सोच रहे हो और फिर किसी रेजोल्यूशन पे पहुँच रहे हो। आपको हाथों हाथ वहाँ पे डिटेल देनी है, तो उस हिसाब से वो लोग आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं सबसे पहले कि आप बेटर किसी चीज़ को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो जो क्वेश्चन उन्होंने आपके सामने रखा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको एक टाइमली मैनर के अंदर देना होता है। ये नहीं कि आपको इंट्रोडक्शन माँगा तो ये नहीं कि आप 10 मिनट तक इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन 1 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है? इंट्रोडक्शन में ज़्यादा चीज़ें मत बोलना। आपका नाम बोल दो, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, और क्या आपने किया है और क्या फ़िलहाल कर रहे हो और क्या करना चाह रहे हो, बस। इससे ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता। और लास्ट में दैट्स इट तो मत बोलना, क्योंकि अनप्रोफेशनल हो जाता है। आप बोल देना दैट वाज़ ऑल अबाउट मी। ये इनफ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप एचआर राउंड को क्लियर कर देते हो, तो एचआर राउंड क्लियर करने के बाद फिर आपका असेसमेंट होगा, ठीक है। पहले असेसमेंट बहुत टाइप के थे, असेसमेंट के टाइप्स बता देता हूँ पहले आपको। पहले मैथ के क्वेश्चन भी हुआ करते थे, पहले आपके रीजनिंग भी हुआ करती थी, ठीक है। और मैथ में भी रेशियो, परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद आपके थे इंग्लिश के भी बहुत टफ टफ क्वेश्चन आते थे इनके, लेकिन अब इन्होंने सिंपल बना दिया है इंग्लिश के जो भी असेसमेंट है। तो फिलहाल जो असेसमेंट होते हैं वो है आपका राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ये 3 होते हैं, 3 टाइप के, लेकिन असेसमेंट प्रोसेस के हिसाब से हैं। तो प्रोसेस के हिसाब से जो असेसमेंट हो गए, मान लो किसी प्रोसेस की असेसमेंट चाहिए सिर्फ राइटिंग, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। प्रोसेस बताऊँ क्या है, ये लैपटॉप के सामने बैठोगे आप, लैपटॉप होगा या फिर सिस्टम होगा, उसमें एक कैमरा लगा होगा ऊपर। और जैसे आप असेसमेंट के लिए जाओगे, पहले आपको डिटेल फिल करनी है, अपनी सारी डिटेल फिल करोगे, नाम, ईमेल आईडी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी फिल करने के बाद में आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा स्टार्ट का। जैसे आप स्टार्ट पे दबाओगे ना, ऊपर कैमरा के पास एक लाइट होगी जो कि ऑन हो जाएगी। लाइट के ऑन होते ही आप समझ जाना कि बोट आपको वेरीफाई कर रहा है। तो आपकी जो नज़रें हैं वो आपकी स्क्रीन के अलावा इधर-उधर भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अभी सामने देख रहा हूँ, अगर मेरी मूवमेंट ये है, ऊपर है, नीचे है, आपको रिजेक्ट कर देगा। आप चाहे बेटर लिख के आए हो तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग करते टाइम कोशिश करना कि आपकी नज़र सिर्फ स्क्रीन पे है और आप उस लाइनों को देख रहे हो कि आप लिख क्या रहे हो एक्चुअल में। अगर आप यूँ-यूँ करने लग गए, एक की कभी कीबोर्ड में ध्यान है, कभी ऊपर ध्यान है, तो बोट आपको समझेगा कि आप चीट कर रहे हो, कहीं से देख के फिर लिख रहे हो। तो ये मत करना।
कोशिश ये करना कि आप बेटर तरीके से एक ही टाइम पे एक काम करो। जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे देखना, नज़रें कहीं और मत करना, उँगलियाँ आपकी कीबोर्ड पे होनी चाहिए। तो पहले भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि आपकी टाइपिंग बेटर होनी चाहिए, आप देख के नहीं लिखने वाले होने चाहिए कि आप कीबोर्ड में देख रहे हो और फिर टाइप कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप मुंडी यूँ करोगे वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। फिर असेसमेंट में जैसे आपके सामने एक टॉपिक आएगा, ठीक है? मेरे पास एक पीडीएफ मैंने भी रेडी किया था कुछ देर पहले, वो मैं अभी आपको शेयर दिखा दूँगा स्क्रीन पे। उससे आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस प्रोसेस से लेके। असेसमेंट एक तो ये हो गया। अगर किसी प्रोसेस में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या फिर उस प्रोसेस में थोड़ी हार्ड है कम्युनिकेशन या फिर बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, चाहे चैट हो चाहे वॉइस हो कुछ भी हो, उसमें क्या कंडीशन होंगी आपके सामने? एक आपकी होगी राइटिंग तो होगी, एक है लिसनिंग और स्पीकिंग की। लिसनिंग में क्या होगा, आपको हेडफोन दिए जाएंगे, आप हेडफोन लगाओगे, हेडफोन लगाने के बाद में एक लाइन आएगी आपके सामने, मतलब लिखी हुई नहीं आएगी, बोलनी होगी, एक वॉइस होगी, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और शायद आप 2 ही बार सुन सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं सुन सकते। और कुछ असेसमेंट ऐसा है जिसमें एक ही टाइम पे सुन सकते हो बस आपको। तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे ना, वो कुछ बोलेगा आपको, और एक्सेंट इंग्लिश वाली होगी, मतलब ब्रिटिश तो नहीं होगी, यूएस एक्सेंट होगी, जो कि जहाँ तक समझ आ जाती है। तो जैसे ही वो बोलेगा, जैसे वो बोला, आपको सुनना है और वो लिखना है कि उसने बोला क्या है। तो एग्जैक्ट आपको वर्डिंग मेंशन करनी है कि उसने बोला क्या है। ये होगी आपकी लिसनिंग पावर। अब भी स्पीकिंग पे, अब एक वैसे सेम प्रोसेस जो ये थी सुनने वाली, आपने क्लिक किया, एक साउंड आई, आपको बोलनी है कि उसने आपको क्या बोला, वो आपको बोल के बतानी है। और आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए एकदम, ये नहीं है कि आपने अटक के बोल दिया या फिर आवाज़ अच्छी नहीं निकल पाई उस टाइम पे। क्लियर वॉइस होनी चाहिए कि उसको समझ आए कि आपने बोला क्या है। और दूसरी प्रोसेस और बता दूं आपको मैं, जो भी आप ये राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग जो भी दोगे ना, इसको कोई इंसान वेरीफाई नहीं करेगा बैठ के। ये पूरा का पूरा सिस्टम एआई बेस्ड है और बोट के थ्रू बनाया गया है। तो इसको वेरीफाई भी बोट करेगा, टॉपिक भी बोट देगा और आपको पास भी वही करेगा। एचआर के पास सिर्फ क्या होगा, जैसे आप असेसमेंट दोगे ना, असेसमेंट देने के बाद में एचआर के पास तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन आएगा कि इतने में से कितने मार्क्स आपको बोर्ड ने दिए हैं, उनके सिस्टम ने दिए हैं और आप क्लियर कर पाए नहीं कर पाए हो। ये है प्रोसेस। ये मत समझना कि आपने लिख दिया और उसको कोई ह्यूमन बैठ के देख रहा होगा और वो चेक करेगा कि आपने मूवमेंट क्या थी क्या नहीं थी। एक बोर्ड, एक मतलब सिस्टम है पूरा बनाया हुआ कंप्यूटर का, जो कि वेरीफाई करेगा कि आपने सारी चीज़ें सही की या नहीं की। ठीक है। आगे आपकी असेसमेंट पूरी होगी। असेसमेंट के बाद में बच गया आपका ऑपरेशन राउंड। ऑपरेशन राउंड में क्या होता है, मैनेजर कोई भी प्रोसेस है, जैसे कॉन्सेंट्रिक्स है, कॉन्सेंट्रिक्स अलग अलग कंपनियों के साथ डील करती है। मैं जैसे आइकिया में हूँ और कुछ प्रोसेस ऐसी हैं, कॉमकास्ट है, व्हील्स है, अलग अलग कंपनियाँ हैं। मान लो कि कुछ कंपनियों का हैं, ये कंपनियाँ कॉन्सेंट्रिक्स के पास आई कि हमें कस्टमर सर्विस की ज़रूरत है, तुम हमें बंदे प्रोवाइड कर दो। ये उनको बंदे प्रोवाइड कर देती कि ठीक है, तुम्हारी कस्टमर सर्विस हम हैंडल कर ले रहे हैं। तो जो भी मैनेजर होगा उस प्रोसेस का, वो आपका इंटरव्यू लेगा। वो आपका इंटरव्यू लेके डिसाइड करेगा कि आप उनके प्रोसेस के लायक हो या नहीं भी। वो आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है? पूरी एक शुरुआत से एक चीज़ और बता देता हूँ। जो भी आपकी टोटल वहाँ पे वो होगी, जो भी टाइम आपका जाएगा, शायद पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन इस पूरे दिन में जो भी टोटल प्रोसेस है ना, वो 1 घंटे की भी नहीं है। आपकी हायरिंग जो प्रोसेस है, एचआर आपसे 5 से 10 मिनट लेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। आप फ्रेशर हो एक्सपीरियंसड हो जो भी हो, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा वो लेते ही नहीं, क्योंकि इतने बच्चे आ रहे हैं उनके पास पूरे दिन में, वो किस किस के साथ बैठ के आधा आधा घंटा बात कर पाएंगे, सोच के देखो। 5 से 10 मिनट है, तो जो 5 से 10 मिनट है ना, उसमें इतने एक्टिव रहना आप। आपका सर फट रहा है, आपको भूख लग रही है, आपको पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे अपने शरीर पे इतना काबू कर लेना बस कि आपके शरीर में इतनी जान ले आना उस 5-10 मिनट के अंदर कि वो पूरी जान लगा देना है एक ही बारी में, ताकि वो आप उनके ऊपर ऐसा इंप्रेशन छोड़ो कि वो एक बार के लिए ये सोचने पे मजबूर हो कि यार बंदे को चांस तो दें हम, ठीक है? एटलीस्ट चांस दे के देखते हैं, तो ताकि ये बंदा हायर हो जाए हमारे पास। और दूसरी बात, आप फ्रेशर हो, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। एक्सपीरियंस के साथ वो फिर भी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर बताओ, कि कस्टमर सर्विस में तुमने क्या किया, कैसे हैंडल करते थे, कितनी एक टाइम पे चैट लेते थे, कैसे। तो फ्रेशर तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हें तो चीज़ें और भी सीखनी है डीपली जाके। तुम बस कोशिश ये करना कि तुम 5 से 10 मिनट में उनके ऊपर ऐसा इंप्रेशन जमाओ कि वो इम्प्रेस हो तुमसे और वो तुम्हें हायर करने के लिए राज़ी हो जाएं। तो जब तुम एचआर के साथ में, तुम्हारी 5 से 10 मिनट है, असेसमेंट होगी तुम्हारी 20 मिनट की, 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती। अगर 2 राउंड भी हुए असेसमेंट के तो 40 मिनट हो गए, 40 और 5 45 मिनट। मैनेजर के साथ जो तुम्हारी मीटिंग होगी वो मैक्सिमम होगी 5 से 10 मिनट की।
और 5 से 10 मिनट तुम्हारे वही है जो होंगे। 5 से 10 मिनट आपको मैनेजर के साथ मिल गए, 5 से 10 मिनट आपके मैनेजर लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा उससे। उस 5 से 10 मिनट में आपको उसको बताना है कि आप जॉब करने लायक हो या नहीं। क्वेश्चन वो आपको किस टाइप के पूछेगा, वो भी सेम ही है। मान लो इंट्रोडक्शन मांग लिया तो इंट्रोडक्शन दे देना। वो आपको ये पूछ लेगा कि कस्टमर सर्विस क्या है, वो बता दो, कस्टमर सर्विस के बारे में पढ़ के चले जाना। ठीक है, कस्टमर सर्विस में काम क्या होता है वो बता दो। अगर उसने पूछ लिया कि एक आपके पास एंग्री कस्टमर है, एक नॉर्मल कस्टमर है, पहले किसको हैंडल करोगे, तो उस टाइम पे आप क्या आंसर दोगे एक्चुअल में कि एंग्री वाले को पहले रिस्पॉन्स कर दूंगा, लेकिन साथ के साथ उसको रिस्पॉन्स करते ही मैं दूसरे वाले को संभालूंगा ताकि वो एंग्री ना हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में पहले मतलब आंसर प्रिपेयर होनी चाहिए आपके पास, कि जो भी सिचुएशन में वो आपको डाले उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपके पास रास्ता हो। ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो और वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वही सब कुछ सही है। आप जो बोल रहे हो वो सही होना चाहिए, थोड़ा बोलो लेकिन सही बोलो। आप एक लाइन में आंसर कर दो लेकिन बेटर आंसर करो। तो जो भी आपको मैनेजर लास्ट में सिलेक्ट करेगा वो जब अप्रूव कर देगा तो आपको एचआर बोलेगा कि हाँ आप सिलेक्टेड हो, इस डेट को हमारी इस प्रोसेस की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, उस दिन आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा, उस दिन आप 80 वर्ड्स कंपनी में जॉब भी करने लग जाओगे। ये पूरी प्रोसेस है। एक बार मैं तुम्हें ये तो दिखा देता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर 50 to 80 वर्ड्स, ताकि 50 to 80 तो ये आपको ये समझ लो कि एचआर आपको पूछ लिया तो आप 50 वर्ड्स बोल देना आराम से, हो जाते इतने तो। कि डेली रूटीन के बारे में बताओ, असेसमेंट किस टाइप के आएंगे वो देख लो। राइट एन ईमेल टू योर मैनेजर रिक्वेस्टिंग 1 डे ऑफ लीव। अब आपको छुट्टी चाहिए मैनेजर से, तो आप कोई तो रीज़न दोगे ना छुट्टी लेने के लिए, तो आपके पास रीज़न कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल ही रहा होगा उस टाइम पे। शादी हो या फिर घूमने जाना है, बीमार हो, मेडिकल लीव चाहिए, हॉस्पिटल विजिट करना है, जो भी कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा होगा उस टाइम पे वो आपको टाइप करना है। कोशिश ये करना कि ग्रामेटिकल एरर ना हो, बस आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना। आप डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ मत करना। आप ये सोचो कि मैं मुश्किल मुश्किल वर्ड लिख दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया कि बोर्ड देखेगा सारी चीज़ें, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना जितना हो सके, और मिस्टेक मत करना। जहाँ कोमा की ज़रूरत है वहाँ कोमा लगाना, जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत है वहाँ फुल स्टॉप लगाना, जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए वहाँ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना और उस हिसाब से पैराग्राफ में लिखना। ठीक है, डिस्क्राइब योर होम टाउन ये भी आ सकता है। ठीक है, इस टाइप के आए हैं क्योंकि मैंने जब असेसमेंट दिए थे तो मैंने बहुत टाइप के असेसमेंट देखे हैं वहाँ पे, तो मुझे पता है कि हाँ इस टाइप के हैं। डिस्क्राइब योर होम टाउन। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बनाए, ये मत सोच लेना कि ये टॉपिक आते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल बेस है। दूसरी, राइट अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू फेस्ड एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। इस क्वेश्चन को एक चीज़ समझ के देखना, ये असेसमेंट भी है प्लस आपका मैनेजर भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। एचआर भी पूछ सकता है, क्योंकि जब आपको उनकी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से देखनी होती है ना, और उनके दिमाग में अगर ये आ रखा है कि इस बंदे को बढ़िया तरीके से चूसना है, तो भाई वो कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन भी आपके सामने रख सकते हैं। ये नहीं है कि बस आपसे इंट्रोडक्शन मांग लिया और फिर आपको बोल दिया कि हाँ असेसमेंट दे दो। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन कस्टमर सर्विस जॉब, ये पक्का पूछ सकते हैं ये तो कोई भी, क्योंकि जब आप कस्टमर सर्विस में ही जॉब करने के लिए जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आपसे ये बात पूछ सकता है कि कस्टमर सर्विस में ही क्यों जॉब करनी है, फील्ड तो और भी बहुत है ना, तो इसमें क्यों करनी है। तो इसका जवाब भी आप पढ़ लेना, चैट जीपीटी से, गूगल से, कहीं से भी आपको सही लगे वहाँ से पढ़ो, लिख लो, और रटना मत, उसको समझना कि एक्चुअल में आप करना क्यों चाह रहे हो ये चीज़, तो वो आपकी एक्चुअल होगी। अगर आप वैसे पढ़ के जाओगे तो भी पता चल जाता है, जब आप बोलते हो ना सामने बैठ के, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो और किस बारे में बोलना चाह रहे हो, और रट के आए हो या फिर समझ सच में अपनी समझदारी से कोई चीज़ बता रहे हो, तो ध्यान रखना। और हाँ, ये राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन एट योर वर्क, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये असेसमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब इससे रिलेटेड आते हैं और इस टाइप के आते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आए तो आप उन पर आंसर क्या करोगे। ठीक है, ये छोड़ दो, करेक्ट द सेंटेंस है ना, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन पहले आते थे इनके पास असेसमेंट में, अब नहीं आते। और एचआर वाले क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर होम टाउन, वट डिड यू डू येस्टरडे, वट आर योर हॉबीज, वट डू यू वाई डू यू वांट टू जॉइन कॉन्सेंट्रिक्स। ठीक है, ये भी आंसर आपको करना पड़ सकता है। डिस्क्राइब ए मेमोरेबल डे इन योर लाइफ, ये वाला क्वेश्चन ना अधिकतर एचआर पूछता है हर इंसान से। उसका रीज़न ये है कि मेमोरेबल डे जो भी होगा ना, अब उसका कारण ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सच में कोई यादगार दिन होगा वही आप बताओगे। उसमें ये होता है कि मेमोरेबल डे के ऊपर इंसान कम से कम भी 100 से 200 वर्ड आराम से बोलता है।
छोटा सा भी बोलेगा ना अगर कुछ चीज़, तो 100 से 200 वर्ड बोलेगा और उसी में पता चल जाएगा कि इसको इसकी इंग्लिश लेवल कितनी है और ये कितना हमें बता पाएगा और कितना इसको आता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेमोरेबल डे अधिकतर ना कोई पूछ लेगा। अगर तुम देख लेना, अगर तुम 10 बंदे इस वीडियो से जा रहे हो ना देख के कोई भी, उन 10 में से 2-3 तो पक्का ये कहेंगे कि हाँ मेमोरेबल डे मेरे से पूछा था। तो और चाहे तुम कमेंट करके बता देना मुझे, जब भी तुम देने जाओ तो पक्का आगे बता देना मुझे, मेमोरेबल डे पूछे बिना रहते नहीं है लोग, जो दिमाग में आने की बात है बस, ठीक है। तो ये भी, इसके ऊपर भी एक छोटी सी कोई तैयारी करके पढ़ के चले जाना। टेल मी अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैंडल, ऊपर भी था ये नीचे भी है। उसका कारण ये है कि ये लिस्ट मैंने तैयार इसलिए की थी कि जो हैंडल करने की तुम्हारी जो एबिलिटी होगी वो क्या चेक करेंगे कि तुम कस्टमर को हैंडल करोगे आगे चल के, तो तुम्हारी एबिलिटी है भी या नहीं एक सिचुएशन को हैंडल करने की। क्योंकि पूरा दिन कस्टमर सर्विस का काम क्या है, बंदा कस्टमर सर्विस के पास कब आता है, जब खुद से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तब वो कंपनी के कस्टमर सर्विस के पास आएगा, तब वो जाके हम सोल्यूशन दे पाएंगे उसको। तो हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए ना, कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो हमारे पास, कि हम कोई भी प्रॉब्लम आई हमारे पास हम उसको सॉल्व कर दे रहे हैं झटाक से, कि हाँ ठीक है तेरे ये काम, ये इस जगह पे तू फंस गया, ये काम नहीं हो पा रहा, हम करके दे रहे हैं आपके लिए, इतनी सी बात है, ठीक है। वट वुड यू डू इफ़ एन एंग्री कस्टमर कंप्लेन टू यू, ठीक है। इसके बारे में आप क्या कहोगे, आपको काम रहना है, पोलाइट रहना है, एम्पथाइज रहना है, एम्पैथी दिखानी है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप कैसा फील करते, ठीक है। ये नहीं है कि ठीक है सॉरी हो गया कोई नहीं हम ठीक कर दे रहे, नहीं कि बुरा हुआ आपके साथ, मैं हूँ ना, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इस सिचुएशन में हूँ, आफ्टर दिस वर्क आई एम ऑल्सो कस्टमर। इस टाइप के वर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे ये दिखाने के लिए कि हाँ बंदा समझ रहा है प्रोसेस को और कर पाएगा इस काम को, ठीक है। डू यू प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम और फ्रॉम द ऑफिस, वाई। तो वर्क फ्रॉम होम कर अगर करना पड़ जाए तो क्यों, वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो क्यों, ऑफिस में करके क्या सीखोगे, होम से करके क्या सीखोगे, कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस टाइप के तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादातर पूछेंगे आपसे। लेकिन अगर वो आपको ये बोले ना कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है लेकिन आगे चल के वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, तो ये मत बोलना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। उनको बस यही बोलना कि हाँ जो भी होगा मैं उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लूँगा, होम होगा तो मैं आगे चल के होम कर लूँगा, जो भी कंपनी मुझे ऑफर करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी, बात खत्म, ठीक है। वट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये अगर आपने पहले भी कभी इंटरव्यू दिए होंगे तो आपने देखा ही होगा, कोई ना कोई पूछे बिना रहता ही नहीं है, स्ट्रेंथ बताओ और वीकनेस बताओ। इसके बारे में पक्का प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये मस्ट पूछने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एचआर के पास भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, ये नहीं है कि वो भी एक लिस्ट बना के बैठा है और उनमें से छाँट छाँट के आपसे पूछ रहा है, वो आपके सामने बस उसके दिमाग में जो आ गया वो पूछ लिया उसने, और ये गिनती के 20-25 क्वेश्चन है जो बार बार घूमते रहते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देख के जाना। वीकनेस में ये नहीं है कि मैं सोता बहुत हूँ, मैं ये वो हूँ। अगर तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो मेंशन मत करो कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो। वीकनेस में कभी ये डालो ही मत कि तुम्हारी वीकनेस एक्चुअल में है क्या, वीकनेस को किसी भी चीज़ में डाल दो, ढाल दो, मतलब किसी और चीज़ में। ये नहीं है कि तुम ये बोल रहे हो कि मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, अगर मुझे कोई फालतू बोल दे तो मैं गर्दन पकड़ लेता हूँ उसकी, ये बोलोगे तो वो तो थोड़ी ना तुम्हें रखेंगे। कल को तो ये हो जाएगा ना कि अगर मैनेजर की 2 डांट सुननी पड़ेगी, ये तो कॉलर पकड़ लेगा उसकी। वीकनेस में बस जो भी, स्ट्रेंथ में तो तुम जितना हो सके उतना भर भर के झूठ बोल दो कि ये भी स्ट्रेंथ है मेरी, वो भी स्ट्रेंथ है मेरी, बोलना स्ट्रेंथ है, काम करना स्ट्रेंथ है, एक टाइम पे 5 काम मैं एक साथ कर सकता हूँ, जो भी बोल दो। लेकिन वीकनेस में हमेशा ध्यान ये रखना कि तुम ऐसी वीकनेस मेंशन करो जो कि काम से तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिसनिंग एंड रिपीट प्रैक्टिस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके उसमें आएंगे, जो मैंने बताया था ना आपको कि सुनने वाले और बोलने वाले, और जो बोलेगा उस टाइम पे वो किस हिसाब से बोलेगा, एक्सेंट उनका इस हिसाब से होगा। द कस्टमर कॉन्टेक्टेड अस बिकॉज हिज ऑर्डर हैज नॉट अराइव्ड, इस हिसाब का एक्सेंट होगा आपके सामने। उसको सुन के आपको बोलना है कि उसने, मतलब सुन के आपको ये पहचानना है कि उसने बोला क्या है, एक्चुअल वर्ड्स क्या है, और वो आपको लिखने होंगे। हो सकता है आपको बोलना भी पड़ जाए, हो सकता है आपको लिखना पड़ जाए, दोनों सिचुएशन है। जैसे कि प्लीज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सो दैट आई कैन हेल्प यू। अब इस टाइप से जब आपके सामने कोई बोलेगा, आपको सुन रहे हो, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी भी समझ नहीं आती तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी उस टाइम पे। तो प्रार्थना तो पहले यही करके जाना कि तुम्हारे पास राइटिंग वाला असेसमेंट आए, तुम्हारे पास सुनने बोलने वाला आए ना, और अगर तुम सुनने और लिखने में बेटर हो तो भाई ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। जैसे आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई विल चेक दिस फॉर यू। अब आप अगर एक्सेंट नहीं पकड़ पा रहे हो, उनके एक्सेंट इस टाइप के ही होंगे, ये नहीं कि नॉर्मल जैसे हम हिंदी में बात करें। अब जैसे अगर मैं इंडियन एक्सेंट में बात करूँ तो ये होगा ना कि द कंपनी विल सेंड यू एन ईमेल विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस,
ये तो हो गया हमारा हिंदी एक्सेंट, लेकिन जब आपको यही ब्रिटिश एक्सेंट में या फिर यूएस वाले एक्सेंट में आएगा, द कंपनी विल सेंड यू एन ईमेल विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस, तो आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि बोला क्या, और एक से दो बार सुनने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो सामने आपको लिस्ट दिख रही है ना, इस टाइप से आपके सामने आ जाएंगे, वो बोल देगा आपके सामने और आपको वो सुन के लिखने होंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है बस। इससे ना बाहर है ना अंदर है, ना ऊपर है ना नीचे है। ये जो टॉपिक सामने आपके लिखे हुए हैं, जैसे लास्ट वाला ये कि लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद टुडे, तो जो भी ये हम कस्टमर से लास्ट में पूछते हैं जब हम चैट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सामने आते रहेंगे क्वेश्चन, और वो घूमते रहेंगे। क्वेश्चन कितने होते हैं मैक्सिमम बता देता हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन तो होते हैं टोटल असेसमेंट में, और 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं ये वाले सुनने और लिखने वाले। मैंने ये भी दे रखे हैं, तो इनका भी मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा। तो जब आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए उस टाइम पे। ये मत सोचना है कि वो क्या बोलेगा, सुनने पे ध्यान देना कि आने क्या वाले वर्ड्स आपके सामने। तो इससे ज़्यादा मेरे भाई कुछ नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसको क्रैक करने की। इंट्रोडक्शन एचआर वाला राउंड बता दिया मैंने, असेसमेंट वाला बता दिया, ऑपरेशन राउंड बता दिया मैनेजर के साथ में। इसके बाहर कुछ नहीं होता मेरे भाई मेरे दोस्त, कुछ नहीं होता। बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ये टॉपिक्स हैं, लिखना सीख लेना कैसे लिखते हैं, बोलना सीख लेना बोलते कैसे हैं, बस इंटरव्यू के लिए यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं एक बार के लिए मानता हूँ कि जब भी कोई नया इंसान जॉब के लिए ढूंढता है और जॉब पा रहा होता है तो डिफ़िकल्टी होती है। मैं तो एक्सपीरियंस दूँ, अगर मैं भी एकदम से किसी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने जाऊँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा पहली बार ही में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता। हो सकता है कि 4-5 बार मुझे रिजेक्शन देखना पड़ जाए, क्योंकि वो बोट है भाई, वेरीफाई करे तो करे, ना करे तो ना करे। अगर मैंने गलती कर दी ना, तो गलती तो मेरी होगी, वहाँ बोट की तो होगी नहीं। अगर मैं वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और मैंने कुछ हरकत कर दी और मेरे से कोई गलती होगी मेरे हाथ से, तो कर देगा रिजेक्ट मेरे को, ऑपरेशन राउंड तक जाने ही नहीं देगा मेरे को। तो बस प्रैक्टिस ये करना पहले। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी है, फ़ोन ही रख लो, चाहे फ़ोन की स्क्रीन सामने रखो, कोशिश करो कि कैमरा में देख रहे हो या फिर स्क्रीन पे देख रहे हो, और स्क्रीन पे देखने की प्रैक्टिस रखना थोड़ी सी। तुम्हें 20 मिनट ही बस रखने हैं। 20 मिनट तुम्हारा दिमाग ऐसे कहेगा तुमसे कि ये देख वो देख, इधर देख उधर देख, ऊपर देख ले नीचे देख ले, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ उस टाइम पे खेलेगा। लेकिन तुम्हें उस खेल के झांसे में आना नहीं है। तुम्हें कोशिश करनी है पूरी की पूरी कि तुम बस अपना ध्यान अपने असेसमेंट पे दो, जो टॉपिक है उसके ऊपर लिखो ध्यान लगा के, पूरे वर्ड्स लिखो। तुम्हें वर्ड्स भी दिखते रहेंगे कि कितने वर्ड्स तुमने लिख दिए। 400 वर्ड्स तुम्हारे जैसे ही हो जाए, 400 से ऊपर 2 4 10 जितने भी तुम लिख पाओ 20 मिनट के अंदर, फिर उसको सबमिट कर देना। बस उसको सबमिट करने के बाद तुम्हारे अंदर शांति आएगी कि चलो अब देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। 5 से 10 मिनट लगती है मैक्स उसका रिजल्ट आने में, या फिर अगर उनके सब पास बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो 15-20 मिनट ले लेंगे आपको ये बताने में कि आपका रिजल्ट क्या आया क्या नहीं। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना वहाँ पे बैठना आपको नहीं बैठना। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप सिलेक्ट हो गए, मतलब असेसमेंट में पास करोगे, तो फिर आपको मैनेजर के साथ में मीटिंग। मैनेजर के पास भी इतना टाइम नहीं होता। अगर मैं अपने मैनेजर की बात करूँ पर्सनली, उसके पास 10 मिनट भी नहीं होते हमारे पास ढंग से बात करने के लिए। तो जब वो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, तो उसको बस ये है कि 10 बच्चे अच्छा फटाफट लेके आओ। वो लाएगा, तुमसे बात करेगा 5 से 10 मिनट जो मैंने तुम्हें बताए, उस 5-10 मिनट में तुम्हें बताना है कि तुम क्या हो। अगर तुम उस 5-10 मिनट में नहीं बता पाए तो वो बस, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बस वो रिजेक्ट लिखेगा एचआर के पास और भेज देगा कि फलाना बंदा रिजेक्टेड, बात खत्म, इसको साइड करो अगले को लेके आओ। तो कोशिश करना कि तुम बस अपने इस 5-10 मिनट के अंदर ऐसा परफॉर्म करो कि वो तुम्हें सिलेक्ट कर लें। अब तुम यूट्यूब पे चाहे कितनी भी वीडियोस देख लेना, कोई तुम्हें बता रहा होगा कि असेसमेंट कैसे क्लियर करें, ये करें वो करें, कोई बढ़िया बड़ी साइंस नहीं है। जब रियल प्रैक्टिकल जब वहाँ पे बैठोगे ना देने के लिए, तब तुम्हें पता चलेगी कि असेसमेंट होता कैसे है। जो लोग तुम्हें गूगल से लेके दिखा दे रहे हैं कि ऐसी असेसमेंट होगी, टाइप करके दिखा दे रहे हैं, मैं ऐसे टाइप कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर तुम और वीडियोस देख रहे हो ना, तो तुम वीडियो के जाल में फंसे हुए हो। एक्चुअली में तुम्हारी प्रैक्टिस करने की या फिर वहाँ पे जाके नीयत नहीं है असेसमेंट देने की। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसी चीज़ कभी की नहीं थी कि मैं ये देखूँ कि होता कैसे और कैसे करना है। स्टेप्स होते हैं, जैसे आज आपको हेल्प चाहिए कि टॉपिक्स किस टाइप के होंगे, पूछा क्या जाएगा आपसे, वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। इस टाइप के होंगे, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड होंगे, इस टाइप के होंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको उनकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो गई। अगर इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछ लिया तो आपके पास आंसर तो है ना। कुछ सेंटेंसेस ही तो चेंज करने हैं, कुछ वर्ड्स ही तो चेंज करने हैं आपको, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आप चाहे लाखों वीडियो देख लो, आपको लाखों वीडियो मिलेंगी इससे रिलेटेड, फॉरेन की वीडियोस मिलेंगी, इंडिया की वीडियोस मिलेंगी,
लेकिन वीडियोस देख के फ़ायदा क्या होगा? आपको स्टेप्स चाहिए थे, मैंने स्टेप बता दिए। 3 स्टेप है, 3 से चौथा स्टेप कुछ है ही नहीं। एचआर, असेसमेंट और ऑपरेशनल, 3 राउंड है बस कॉन्सेंट्रिक्स के लिए। तो आपके असेसमेंट में है, बस असेसमेंट में आपके 2 राउंड हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होते। इनको क्लियर करके आप जॉब पालोगे। तो फालतू वीडियोस देखने में कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें ये है कि इन्फॉर्मेशन कुछ और चाहिए कि इसमें जैसे जॉब से रिलेटेड, तो ये इन्फॉर्मेशन है जॉब में, इससे अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब इसके अलावा तुम्हें कुछ और पूछना है तो भाई मैंने अपना इंस्टाग्राम तुम्हारे लिए मेंशन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आओ मेरे को मैसेज करो, पूछ लो, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना क्या करना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया था कि 1 दिन का टाइम पूरा लगेगा, टाइम से आ जाना ताकि तुम टाइम से घर भी पहुंच जाओ। तो और क्या है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं बस हर दिन तुम्हें बहकाता हूँ किसी न किसी चीज़ में सिर्फ व्यूज़ खींचने के लिए, तो मैंने पहले भी बताया था भाई मैं कोई जॉब गुरु तो हूँ नहीं, मैं व्लॉगर हूँ, मेरे को व्लॉगिंग करनी है। आप लोग मेरे को मिले, मुझे आपकी हेल्प करने में मज़ा आया, मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बना दी और मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा कि आप लोगों को मेरे से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। व्लॉग के साथ साथ मैं बीच में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो पक्का आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस जॉब को पाने के लिए। मुश्किल प्रोसेस ये है नहीं, ठीक है, इतनी इजी भी नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। तो तुम्हें बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। प्रैक्टिस है तुम कर दोगे, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल है। कहीं भी चले जाओ, कैसे भी चले जाना, इतनी सी प्रोसेस है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक ठोक देना अपने भाई के लिए, कमेंट करके बता देना वीडियो तुम्हें कैसे लगी, और कमेंट में और कुछ और पूछना हो तो कमेंट करके बता देना मुझे, मैं तुम्हें डीएम करके, या तो मेरे को डीएम कर देना, वहाँ पे आंसर कर दूंगा। कमेंट करोगे तो कोई वीडियो चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बस तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई हाजिर है, बना देगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाय, टेक केयर।